नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है चैनल लाइफ नॉलेज एंड रूल्स। दोस्तों, हम लाइफ का नॉलेज लेते हैं और लाइफ के रूल समझते हैं। इस चैनल पर इसके विषय में चर्चा करते हैं, जिससे कि जीवन जीना सुखकर और आसान हो जाता है जब लाइफ के फार्मूले मिलते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है भय, चिंता, डर। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि जो भी विषय होता है उसके बारे में बारीकी से नहीं जाना जाता और फिर उसको दूर करने का प्रयास ही किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम बीमार हो गए तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में हमारा डॉक्टर इलाज करता है, मगर ये बीमारी क्यों आ गई है और ये ना आ जाए डबल, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके विषय पे ना वो बताता है और ना हम पूछते हैं। तो ठीक इसी तरह से डर, भय, चिंता ये क्या है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। नहीं तो जनरली क्या होता है कि डर कैसा दूर करे, भय कैसा दूर करे, चिंता कैसे दूर करे, इसके बारे में ही आपको वीडियो मिलेंगे। मगर हम जान लेते हैं कि डर, भय, चिंता ये क्या दूर कर सकते हैं या फिर हमेशा के लिए इसको भगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसको जानना पड़ेगा ये क्या है। तो दोस्तों, भय, डर, चिंता ये मन के ही अंग है या फिर मन के ये गुण दोष है। भय, डर, चिंता ये मन के जैसे अवगुण है, इसी तरह से मन के दूसरे गुण निडरता, निर्भयता, खुशी, आनंद ये दूसरे मन के गुण हैं। तो दोस्तों, ये मन के गुण हैं तो ये मन के साथ रहेंगे और जैसी परिस्थिति आ जाएंगी उस हिसाब से फिर ये कभी हमें भय, डर, चिंता सताएगी और कब हम खुश, निर्भय, निडर रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति होती है। तो ये मन का अविभाज्य अंग है, तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। बस इसे हम ज्ञान से ख़त्म कर सकते हैं। ज्ञान का पहला रूल तो ये है कि ये हमारे मन के अविभाज्य घटक है और ये हमारे साथ बने रहेंगे, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। पहले तो हमें ये जान लेना है और अपने ज्ञान से इसको दूर भी कर सकते हैं। जैसे कि एक जगह थी, छोटे बच्चे जाते थे स्कूल और रास्ते में एक जगह थी और वहाँ बताया जाता था कि यहाँ भूत होता है और सब बच्चे वहाँ से जाते हुए डरते थे। बस शिक्षक को ये पता चल गया तो शिक्षक ने उस जगह पे सभी बच्चों को लेके गए और सबको बता दिया कि यहाँ पे भूत जैसा कुछ नहीं है, जो ये पत्थर है इसका विचित्र आकार है, बस यही चीज़ है और आपको भूत जैसा दिखता है। ये हुआ ज्ञान का काम। सब बच्चे उस पत्थर को हाथ लगाए, सबने देखा इधर उधर कुछ नहीं था। तो फिर अगले बारी में जब बच्चे स्कूल जाते थे तो उस पत्थर को देख के कभी नहीं डरते थे। तो फिर ये भय, चिंता, डर कैसे दूर किया? ज्ञान से दूर किया। तो फिर हम क्या करेंगे, जब हमें कभी भय, डर, चिंता होती है तो उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि ये मन का अविभाज्य घटक है। और जब विपरीत परिस्थिति होती है तो इस स्थिति में ये ज़्यादा उभर के आते हैं और हमारे परिस्थिति जब अच्छी होती है तो ये ढक जाते हैं और दूसरे गुण उभर के आ जाते हैं, जैसे कि खुशी, आनंद, निडरता ये गुण मन के ही है ये भी, और ये उभर के आते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारे अगर हम चाहे तो हम कभी खुश ना रहे, हम कभी निडर ना रहे, या फिर इसी तरह का हम चाहे तो भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमारे मन के अंग है। ठीक इसी तरह से जो भय, डर, चिंता है, अगर हम चाहे कि इसी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, ये कैसे है, हमारे मन के अविभाज्य घटक है और ज्ञान के द्वारा हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं। मगर इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे हम,
कि हमें डर होना ही नहीं चाहिए। बस क्या होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, आगे की सोचते हैं और फिर हमारे मन में ही डर बना के लेते हैं। हाँ, जैसे कि हम गाड़ी में प्रवास कर रहे हैं और कोई घाट का मुड़ा वाला रास्ता है, ऊंचाई का रास्ता है, बस हम ये होते हैं कि कहीं गाड़ी गिर न जाए, हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसे कुछ लोग सोच के डरते हैं। और वही गाड़ी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ सोचते नहीं तो वो डरते भी नहीं। बस बात यह है कि जब तक घटना घटित ना हो जाए तब तक हमें विपरीत दिशा में सोचना नहीं चाहिए। तो हमें जो सोचना चाहिए वो पॉजिटिव सोचना चाहिए, निगेटिव सोचना नहीं चाहिए। तो ये डर भय चिंता नहीं आ जाती। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, हम भय डर चिंता को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे मन का अविभाज्य घटक है। इसलिए भय डर चिंता से हमें ज़्यादा सोचना नहीं है इस पर। ये आएंगे चले जाएंगे, फिर आएंगे फिर चले जाएंगे। ऐसी जब हमें आदत लग जाएगी तो हम इसे कभी नहीं डरेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।